हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे रहोगे। आप सबसे पहले आप लोगों का वेलकम फरवरी की फर्स्ट सीरीज में। आज का डे जो था, हम लोगों ने कल यूट्यूब वीडियो नहीं बनाया था मंथली एक्सपायरी के बाद। फिर उसके पीछे रीजन ये था क्योंकि मंथली एक्सपायरी के बाद पहले दिन जो होता है वो दिन प्रीवियस डेटा के हिसाब से ज्यादा वर्क नहीं करता है, थोड़ा सा वर्क करता है, इसीलिए हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाया था। पर हालांकि आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पे हम लोगों ने ये शेयर किया था कि आज का निफ्टी का सपोर्ट लेवल क्या है, रेजिस्टेंस लेवल क्या है। ओवरऑल एफआईआई की पोजीशन बेरिश है, रेजिस्टेंस हो सकता है यहाँ पे। एज वेल एज हम लोगों ने आपके साथ अ, एक ट्रेड भी शेयर किया था, कॉन्ट्रा ट्रेड, क्योंकि इंट्राडे डेटा पॉजिटिव था इसीलिए हम लोगों ने कॉन्ट्रा ट्रेड लिया था। हालांकि हम लोगों को कॉस्ट टू कॉस्ट उसमें से निकलना पड़ा। और हम लोगों ने जो कुछ भी रीडिंग किया था वो सही था। इससे पता चल रहा है कि बीएनएफ का डेटा में प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है और निफ्टी का डेटा माइल्ड पॉजिटिव था, तो ये हम लोगों का सही रीडिंग था। अब दूसरी चीज, हम लोगों ने आज इंट्राडे में टेलीग्राम पे आपके साथ ये भी बुकिंग बोली थी कि 350 से लेके 380 के बीच में निफ्टी पॉज कर रहा है, लॉन्ग हम लोग बुक कर सकते हैं। और वहां से हम लोगों ने बोला और उसी लेवल से निफ्टी ने क्रैकडाउन कर दिया। करीबन करीबन हम लोगों ने इस लेवल के आसपास आपके साथ शेयर किया रहेगा, इस लेवल के साथ। और वहां से निफ्टी अच्छा खासा ड्रॉप आ चुका है। अब चलते हैं, क्या हम लोगों बजट के पहले क्या सिचुएशन बनने वाला है, कैसा सिनेरियो रहेगा। सबसे पहले हम लोगों ने जो ड्राइंग एक्सपायरी डेट से पहले की थी वो हम डिलीट कर लेते हैं। अब चलते हैं, सबसे सबसे पहली चीज है कि एफआईआई ने आज कैश में क्या क्या किया है वो एक बार चेक कर लेते हैं। एफआईआई का कैश का डेटा हम देख लेते हैं। एफआईआई ने वापस आज एक बार 5,000 करोड़ की सेलिंग की है। डीआईआई ने बाइंग की है। डीआईआई अच्छी खासी बाइंग कर रहा है पिछले कुछ दिनों से। और एफआईआई काफी बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग कर रहे हैं। एफआईआई का इसके पहले जो नंबर थे, इसके पहले एक्सपायरी वाले दिन, मंथली एक्सपायरी वाले दिन 6,000 करोड़ का किया है। 25 जनवरी को 7,000 करोड़ की सेलिंग की है। उसके पहले 3,000 करोड़ की है। तो पिछले 5 से 20 जनवरी से लेके अभी तक हम देखे तो ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ करोड़ के आसपास उन्होंने सेलिंग की हुई है एफआईआई वालों ने। तो वो काफी बड़ी है। अब फ्यूचर में क्या हुआ है, आज के दिन में फ्यूचर में निफ्टी ने हल्का सा ओपन इंटरेस्ट गेन किया है, जो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि ये शॉर्ट बिल्टअप ही रहने वाला है। और एज वेल एज बैंक निफ्टी ने भी शॉर्ट ही आज बिल्टअप किए होंगे। या फिर बैंक निफ्टी में थोड़े से लॉन्ग भी अनवाइंडिंग हो सकते हैं। ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन एफ आई आई, डी आई आई, प्रोप्राइटरी डेस्क और क्लाइंट लोगों की मिला के हो सकती है। पर आज जिस हिसाब से मार्केट नीचे आया है, ये ओपन इंटरेस्ट जो है डेफिनेटली बुलिश साइड का नहीं होने वाला है। तो देखते हैं ऑप्शन चेन क्या कह रहा है। ऑप्शन चेन, ये 3 फरवरी का ऑप्शन चेन हम लोगों ने ओपन किया है। 3 फरवरी का ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट में नीचे की तरफ अब 17,000 भी अच्छा खासा सपोर्ट नहीं लग रहा है। थोड़ा सा ही ओपन इंटरेस्ट है जो माइनर है। फिर उसके बाद डायरेक्टली 16,500 के 16,500 पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है और फिर 16,000 पे है। कॉल साइड में देखने जाए तो कॉल साइड में भी ऊपर की तरफ जहां से आज निफ्टी नीचे आया है वहां पे कुछ अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ है। 17,300 पे 22 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट है। 17,500 पे 25 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट है। मंथली एक्सपायरी में क्या हुआ है वो देखते हैं। फेब्रुआरी मंथ के एक्सपायरी में 16,500 पे ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है। 16,500 पे ही अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है। और आज फ्रेश जो बिल्टअप हुआ है दिख रहा है वो 16,000 पे है मंथली एक्सपायरी में। तो ये 16,500 और 16,000 ही ऑप्शन चेन के हिसाब से सपोर्ट लग रहा है, दोनों भी ऑप्शन चेन में। और यहाँ पे हम लोग देखने जाए तो यहाँ पे किसी ने 17,000 के लेवल पे कॉल भी राइटिंग की है, पुट भी अच्छे खासे क्वांटिटी में है मंथली एक्सपायरी में। तो ये पुट को हम लोग जो है, ये पुट को हम स्ट्रैडल राइटिंग के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। इसमें से कुछ क्वांटिटी बाइंग की भी होगी जो यहाँ पे शॉर्टिंग करके हेजिंग के हिसाब से होल्ड किया रहेगा। और कॉल साइड में राइटिंग जो है वो कॉल साइड में नीचे शिफ्ट होते हुए नजर नहीं आ रही है। कॉल साइड में आज के दिन में 17,300 पे थोड़ा बहुत ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और ज्यादा भी नहीं बढ़ा है।
तो अभी भी रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे 17,500 ही करने वाला है। यहाँ पे 17,500 में भी पुट है जो डेफिनेटली बाइंग होने हो है। हम लोग ये जरूर बोल सकते हैं कि ये बाइंग की ही लेवल है। 17,500, 18,000 ये जो पुट है ये डेफिनेटली बाइंग है। अदरवाइज इतना आज क्रैक होने के बावजूद भी यहाँ से एग्जिट नहीं हुए हैं, इसका मतलब ये डेफिनेटली बाइंग ही है। अब चलते हैं कि बैंक निफ्टी के ऊपर हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या डिस्कस किया था। बैंक निफ्टी के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब तक 36,800 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती है तब तक बैंक निफ्टी में बेरिश जाने जैसी चीज कुछ नहीं है। एक्सपायरी वाले दिन भी अच्छा खासा 1,000 पॉइंट का मूव यहाँ से आया था, ये एक्सपायरी डे वाला मूव है। और आज हम लोगों ने पहली बार बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग के बारे में बोला है। और एग्जैक्टली उस वक्त से बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे आए हुए, पर ट्रस्ट में कि बैंक निफ्टी अभी भी बेरिश नहीं है जितना निफ्टी बेरिश बना हुआ है। बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है। रिसेंटली जब निफ्टी लो आया था तब उस वक्त बैंक निफ्टी करीबन 34,000 पे था, जब निफ्टी 16,400 के आसपास आया था। अब बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 38,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो रिसेंट लो से अभी भी 4,000 पॉइंट ऊपर है। और निफ्टी हालांकि अच्छा खासा ड्रॉप डाउन आ चुका है। निफ्टी करीबन ऊपर के हाई से 1,000 पॉइंट 1,300 पॉइंट नीचे ऑलरेडी आ चुका है। तो बैंक निफ्टी ने इतना ज्यादा रिट्रेस नहीं किया है। यही के बैंक निफ्टी का चार्ट कह रहा है कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, इसीलिए बैंक निफ्टी में आराम से शॉर्ट बनाना, ज्यादा शॉर्ट मत बनाना। इनफैक्ट नीचे की लेवल बैंक निफ्टी में मिलती है तो बैंक बीज के जरिए आप पोजीशन एक्यूमुलेट कर सकते हो। बैंक बीज आपको कई सारे एएमसीज के मिल जाएंगे, जैसे निपॉन के है, काफी सारे है, तो आप उसमें से बाय कर सकते हो। अब हम चलते हैं कि डेरिवेटिव का क्यूमुलेटिव डेटा क्या कह रहा है। डेरिवेटिव का क्यूमुलेटिव डेटा को आपके सामने लेके आता हूँ। यह है डेरिवेटिव का क्यूमुलेटिव ओआई। डेरिवेटिव के क्यूमुलेटिव ओआई में आज वापस से एक बार अच्छी खासी क्वांटिटी में एफआई ने फ्यूचर शॉर्ट किए हैं। यहाँ पे कॉल भी एफआई और प्रोप्राइटरी डेज दोनों ने भी अच्छी खासी क्वांटिटी में किए हैं। हालांकि पुट साइड में ज्यादा कुछ बेरिश पोजीशन नहीं बनाई है, एज वेल एज स्टॉक फ्यूचर्स में भी ज्यादा बेरिश पोजीशन नहीं बनाई है। तो हम इसे क्लोज कर लेते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखानी थी। ये आपके सामने अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जो ओपन इंटरेस्ट का चार्ट है, वो ओपन इंटरेस्ट का चार्ट मार्च एक्सपायरी का है, वो अभी के एक्सपायरी का नहीं है, मार्च एक्सपायरी का चार्ट है। मार्च एक्सपायरी का चार्ट में इसलिए या ऑप्शन चेन इसलिए ओपन किए है क्योंकि मैंने कुछ यहाँ पे सस्पिशियस चीज नोटिस की है। यहाँ पे सस्पिशियस चीज क्या है, तो ये जो सिल्वर कलर के या व्हाइट कलर के जो बार दिख रहे हैं, ये बार जो है ये पुट के ओपन इंटरेस्ट है। ओके, अब ये जो सिल्वर कलर का बार है, ये 17,000 का पुट का बार है, ये 16,500 का है, ये नीचे की तरफ 15,500 का है। ओके, अब यहाँ पे ये जो ओपन इंटरेस्ट आज के दिन में चेंज हुआ है, अब मार्च में कौन ये लोग लेवल पे शॉर्टिंग करेगा? कोई नहीं करेगा, करेक्ट। तो ये हम स्ट्रांगली इसे बाइंग ही कंसिडर करेंगे। ये जो बाइंग के फिगर्स है, ये बाइंग के फिगर्स काफी कुछ कह रहे हैं। हम लोग आने वाले टाइम में नीचे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। यही ये ऑप्शन चेन हमें बता रही है, एज वेल एज क्यूमुलेटिव डेटा भी बता रहा है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हम लोग नीचे चले जाएंगे, तो हमें संभल के स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और चार्ट से समझते हैं कि आने वाला दिन यानी मंडे का दिन हमारा ट्रेडिंग के लिए क्या रहेगा। हम लोगों ने अभी तक तो एनालाइज किया है कि मंडे का फर्स्ट ऑफ तो प्रेशर में रहने वाला है ही। अब हम 16,800 जो है, यही पहले लेवल है जो हम सपोर्ट कंसिडर करेंगे। हालांकि ऑप्शन चेन के हिसाब से 16,800 सपोर्ट नहीं दिखा रहा है, ऑप्शन चेन के हिसाब से 16,500 ही दिखा रहा है। पर हम लोग फिर भी ये ले पकड़ेंगे क्योंकि पिछले कई टाइम से 16,800 से ही निफ्टी आके रिवर्सल हो रहा है। सिर्फ दो ही दिन ऐसे है कि निफ्टी नीचे आ गया है, अदरवाइज निफ्टी कंटिन्यूअसली 16,800 के ऊपर है पिछले करीबन करीबन 2 महीने में। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जो है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस का काम
आज का जो हाई है वही करने वाला है 17,380 के आसपास, पहला रेजिस्टेंस। दूसरे रेजिस्टेंस की शायद हमें जरूरत भी नहीं लगेगी, पर फिर भी हम लोग प्लॉट कर लेते हैं, वो है 17,600 के आसपास। आज का जो हाई है वो 17,380 के आसपास है, वो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। इमीडिएट सपोर्ट 16,840 800 के आसपास है। और फिर नीचे वाला जो सपोर्ट है, वो नीचे वाला सपोर्ट काफी दूर है। जो नीचे वाला सपोर्ट है वो यही आने वाला है 16,631 के आसपास। ओके, तो हो सकता है कि निफ्टी हमें इस लेवल आने वाले दिन में दिखा दे। तो हमारा ट्रेड प्लान ऐसा होना चाहिए मंडे के दिन हमारा ट्रेड प्लान ऐसा होना चाहिए, अगर हमें फ्लैट ओपनिंग मिलती है 17,100 के आसपास, तो भी हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। इसके लिए हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 17, ये कैंडल के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, यानी 17,200 के आसपास हमारा एसएल रहेगा, यहाँ पे एसएल रहेगा। और हमारा नीचे का टारगेट जो है वो डेफिनेटली 16,800 रहेगा। और दूसरा हमारा ट्रेड प्लान क्या रहेगा, अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं इस किसी भी लेवल पे 16,800 के नीचे, 16,800 के नीचे, तो हम पहली बार में एंट्री नहीं लेंगे। निफ्टी को ऊपर आने देंगे, वापस वो नीचे आएगा, यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करने के बाद वापस वो दोबारा ऊपर जाने लगेगा। रिटेस्ट होने के बाद आप लोग सेकंड टाइम इसमें ट्रेड ले सकते हो। सेकंड टाइम ट्रेड लेते वक्त आपको अगेन 20-30 पॉइंट्स का, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। और फिर आपको ऊपरी लेवल के लिए प्ले करना पड़ेगा, फिर आप वापस 17,000 के लेवल तक देख सकते हो। ओके, और अगर ऐसा रिवर्सल पहली बार में आप ट्रेड लेते हो, तो आई विल सजेस्ट यू कि आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और क्विकली 50-60 पॉइंट मिल जाएंगे तो आपको एग्जिट हो जाना है। अगर हम गैप अप ओपन होते हैं, जो कि हमें नहीं लग रहा है, पर अगर गैप अप ओपन होते हैं 17,300 के आसपास, तो डेफिनेटली आग बंद करके आप शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर सकते हो। और यहां से आपको 17,100 और 17,000 के आसपास टारगेट्स नजर आने चाहिए, मिलने चाहिए टारगेट्स देखते हुए। तो अकॉर्डिंगली आप ट्रेड प्लान बनाइए। और आप लोगों को बजट के पहले ये जो डेटा है वो देखने के बाद मैं आप लोगों को और एक चीज इंटरेस्टिंग दिखाने वाला हूँ आज। आप लोगों के लिए मैंने प्लॉट करके रखी हुई है, तो मैं जस्ट ओपन कर लेता हूँ। ये जो है, ये जो दिन आपको देखने को मिल रहा है, इसे हाईलाइट कर लेता हूँ। ये जो दिन है, ये पर्टिकुलरली ये दिन, ये वाला जो दिन है, ये वाला दिन लास्ट ईयर का बजट डे है, जिस दिन निफ्टी ने पहला आवरली लो बनाया था, रेड कैंडल बनाई थी, और उसके बाद शार्प अप मूव आया था। नेक्स्ट डे भी गैप अप ओपन होके निफ्टी ऊपर ऊपर जा रहा था। ये 2021 का है सिनेरियो। अब आपको और एक चीज दिखानी थी, जो उसके पहले वाला दिन है वो आपको दिखाना है, वहां पे लेके चलता हूँ आपको। यस,
ये जो दिन आपको देखने को मिल रहा है, ये जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, ये 1 फरवरी 2020 की है, बिफोर कोविड फॉल। ओके, तो कोविड फॉल के पहले, कोविड फॉल के पहले निफ्टी का डेटा बेरिश बन रहा था। निफ्टी का डेटा काफी बेरिश था, उस वक्त मैं ट्रैक कर रहा था, डेटा बेरिश बन रहा था। और वो बेरिश बनते वक्त निफ्टी नीचे भी आया था, उसके इमीडिएटली बाद स्लो मूव्स लेके ऊपर गया, और फिर बाद में बड़ा सा क्रैक आ गया, जो जो हम लोग सारे लोग जानते हैं, ये कोविड के वक्त आया हुआ क्रैश है। तो आप लोगों को ये दो सिचुएशन दिखाने की वजह इम्पोर्टेंटली ये थी कि आपको अगर ऐसा लगता है कि बजट अच्छा आएगा तो हम सिर्फ ऊपर ही जाएंगे, जैसे लास्ट ईयर गए थे, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे रहेंगे, हमारे पर्टिकुलर व्यूअर ऐसे रहेंगे कि जिन्होंने अभी तक एक दो बजट नहीं देखे है मार्केट में, कि बजट के वक्त मार्केट कैसा प्रिपेयर होता है। तो आप लोगों को मंडे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है कि आप मंडे को अपनी पोजीशंस को, चाहे आपकी लॉन्ग पोजीशंस हो, शॉर्ट पोजीशंस हो, अच्छे खासे तरीके से उसको हेज कीजिए, ताकि आप बड़े से लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। तो आप लोगों के लिए बजट, प्री बजट, यही मेरी तरफ से एडवाइस थी कि आप अच्छे खासे पोजीशन से हेजिंग कीजिए। डेटा को देखते हुए हमें बेरिश पोजीशन ही बनानी चाहिए बजट को देखते हुए, और 16,500 तक की लेवल हम लोग टेस्ट होते हुए नजर आने चाहिए बजट के दिन या बजट के पहले। अगर 16,500 पे हम लोगों को निफ्टी मिलता है तो उस पॉइंट से हो सकता है निफ्टी रिवर्सल ले ले, और फिर 16,500 के बाद आप छोटा स्टॉप लॉस रख के रिवर्सल के लिए ट्रेड ले सकते हो। अब ये रिवर्सल का ट्रेड ऐसा नहीं है कि आप 30-40 पॉइंट का एसएल रख के ले लो, आपको 100-200 पॉइंट का एसएल रखना पड़ेगा, जो पोजिशनली बड़े टारगेट के लिए रहेगा। अगर 16,500 से निफ्टी रिवर्सल होता है तो फिर बड़ा टारगेट आने की उम्मीद हम रख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। डेली लाइव अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल, ट्रेडिंग सेंसेस डेटा ट्रेडिंग नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पे ज्वाइन हो सकते हो। आपके जो कुछ भी कमेंट्स में क्वेरीज रहेगी तो वो पोस्ट करते जाइए। आपके अगर कोई डिमांड है तो वो भी आप कमेंट में पोस्ट कीजिए। आप टेलीग्राम के जरिए हमारे साथ पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हो, तो आपके क्वेरीज के लिए हम लोग सदैव ओपन है। हम लोग आपके क्वेरीज की रिस्पेक्ट करते हैं, जितना ज्यादा हो सके हम आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की और उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय बाय एंड एंजॉय योर वीकेंड।